हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, हम लेके चले हैं मैट्रिक्स की सीरीज़ को लेके चले हैं। लास्ट जो सेशन लिए थे हमने मैट्रिक्स को जितने भी छोटे तरीके से या जितनी मैंने कोशिश करी कि कम टाइम में आपको पूरा का मैट्रिक्स समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4 12th क्लास। क्लियर? देखिए, डिटर्मिनेंट जो रहता है थोड़ा सा मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन मैट्रिक्स से थोड़ा सा अलग सा होता है, मतलब थोड़ा मिलता जुलता ही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम मैट्रिक्स में किसी भी चीज़ को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। क्लियर? इस ब्रैकेट के अंदर हम मैट्रिक्स को लिखते थे, लेकिन इन द केस ऑफ द डिटर्मिनेंट हम इसी ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं इस फॉर्म में। क्लियर बात बच्चों? किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं? इस तरीके की दो ब्रैकेट लगा देते हैं, कहीं से भी इसको फोल्ड नहीं करेंगे, इस तरीके की दो स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे। ये आपके डिटर्मिनेंट को शो करता है। ठीक है, कि अगर जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया 1, 5, 4 एंड 8, इट मीन्स कि ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है। क्लियर? आज हम जो करेंगे सिंपल सा करेंगे कि डिटर्मिनेंट को बाय एक्सपेंडिंग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन लेंगे हम, उसमें हम ये सीखेंगे कि विदाउट एक्सपेंडिंग हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके विदाउट एक्सपेंडिंग के ही बनते हैं, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जब आगे क्वेश्चंस करोगे आई थिंक एडजॉइंट के और हाँ उधर काम आता है। क्लियर? तो ये है आपका डिटर्मिनेंट का साइन। क्लियर बात? अब बात चलती है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो देखिए, डिटर्मिनेंट को हम इस डेल से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू ये वाला लिख दी है वैल्यूज 1, 4, 5, 8। तो इसको जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस तरीके से भी इंडिकेट करेंगे। क्लियर? कि जब हम ये दो ब्रैकेट लगा देंगे और उसके अंदर a को लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a। बात समझ में आई? अब हम किससे करेंगे बच्चों इसको? बाय एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का क्या मीनिंग है कि इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, खोल के लिखेंगे, जिसका एक बेसिक सा रूल रहता है। लेट्स सपोज हमें पता है कि हम मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो इसको ये रखेंगे, सॉरी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और उसके बाद सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। क्लियर? एक्सपेंड कैसे करते हैं? हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हम क्या करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी डिटर्मिनेंट के अंदर, इन जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, यहाँ पे ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अभी जो हम मेथड सीख रहे हैं ये 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 का भी सेम रहता है, बट थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आ जाती है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। अब हमारे पास में क्या करेंगे एक्सपेंडिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले a11 एंड a22 इसके साथ में। आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इसकी डायगोनल में चलती है। क्लियर? नेक्स्ट बीच में लिख देंगे आप माइनस के बाद इसकी और इसके साथ में, तो a12 एंड a21। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा बाय एक्सपेंडिंग। क्लियर बात? अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है ये वाला, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। बीच में साइन क्या आएगा बच्चों? माइनस का आएगा। एंड 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आ गया, तो आंसर हमारे पास में क्या बन जाएगा, -12। ठीक है? ठीक, अब ये बात को ध्यान से समझिए, ये मोड नहीं है, ये मोड नहीं है। और जब आप इसको डिटर्मिनेंट के अंदर, जैसे कि सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये थोड़ी सी ब्रैकेट लगा के 8 - 20, यहाँ तक लिखने के बाद अगर ये अभी एक्सपैंड हो रहा है, जैसे कि मेरा आंसर आ गया -12, तो आपने इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना है बच्चों, आपने सीधा लिखना है -12। क्या लिखना है कि 8 डिटर्मिनेंट कितना आया है, -12। क्लियर बात? और इस ब्रैकेट को भी आप खोल के इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग एंड आंसर इज -12। मोड नहीं है ये, ऐसा मत करना कि इसको मोड समझ लेना कि -12 मोड है देन उसका आंसर +12 आएगा, नहीं, आप उसको सीधा आंसर में लिखोगे -12। क्लियर बात? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चन करोगे एडजॉइंट के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने को पूछा जाता है, आपका डिटर्मिनेंट।
ठीक है, जब ये आपका डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम, उसके बाद ही हम उसको आगे सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं होता वो सॉल्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको हम सीख पाएंगे उसको किस तरीके से हम एक्सपेंड करके आंसर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात। देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्या है, 2, 4, -5 एंड 1 किस फॉर्म में है, ब्रैकेट से पता चल रहा है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू, अगर आपको डायरेक्ट करना डायरेक्ट भी कर दीजिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो सिंपल सा है। आप हम क्या निकालेंगे बच्चों, a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा -2। क्लियर, बीच में साइन क्या लगता है, माइनस का लगता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बीच में माइनस का साइन लगता है। -5 एंड इंटू 4 -20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -20 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आएगा -2 एंड +20, आंसर इज 18। तो आपका जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट कितना निकला आपका, 18 निकला। ठीक है, आगे जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तो चलो खैर बाद की केस है, बट ये फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको करना ही पड़ेगा, सीखना ही है। और ये सिंपल है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, बीच का साइन माइनस रखना है, फिर अगर दोनों माइनस है तो उसको ऐड करना है, अगर वो प्लस का है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। वो तो सिंपल सी बेसिक सी कैलकुलेशन है, वो आपको आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास पे कि 2a मतलब कि 2a का डिटर्मिनेंट, क्लियर बात, और उसके बाद इज इक्वल टू, आई थिंक ये गलत कुछ लिखा गया है, 4 ना हो यहाँ पे, a डिटर्मिनेंट। ठीक है, 4a डिटर्मिनेंट है, ये तो कहीं पे भी नहीं है। इन दोनों को आपने शो करना है कि बोथ आर इक्वल है। क्लियर बात। देखिए क्या करेंगे, पहले आपको a से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है a को, तो आ जाएगा 2, 4, फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 8 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 अलग से और a अलग से है, 1, 2, 4 एंड 2, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालिए। ये बन जाएगा आपके पास में कितना, 4 2 8 एंड यहाँ पे -32। क्लियर बात। यहाँ पे आएगा 4 2 -8, तो ये बन जाएगा आपके पास में -24। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 4 -6 एंड -24। तो यस, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो ये कई बार एक आधे नंबर का पूछ लिया जाता है, वैसे इतना चांसेस नहीं है, चांसेस इसके आगे हैं जब आप एडजॉइंट का करोगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तब हम करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डिटर्मिनेंट को हम नहीं सीख पाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। ओके, अब आया थोड़ा सा सीखने वाला कि जब आपके पास में 3 ऑर्डर की है, मीन्स कि 3 × 3 ऑर्डर की है, तब आप डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए करना वही है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। ठीक है, आप इसको चाहो तो बाय कॉलम भी कर सकते हो, बाय रो भी कर सकते हो। ठीक है, करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से 2 को देखेंगे, मतलब कि 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया और इस तरीके से आपने इसको लिखते चलना ताकि आपको इजी वे में पता चल सके। ठीक है, अब आपने 2 यहाँ पे लिखा बच्चों, तो इसके सामने वाली रो को कैंसिल कर देना है और नीचे वाले कॉलम को कैंसिल कर देना है। ठीक है, रिमेनिंग टर्म क्या बचती है, 2 -1 एंड -5 एंड 0। बात समझ में आ गई कि क्या कर देना है आपने, इस तरीके से इसको लिख देना है। अगर हमारे पास में 2 × 2 का ऑर्डर रहेगा तो अब तो सिंपल है कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ऑर्डर आपका 3 × 3 होगा तब आपका तरीका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक बात बच्चों। अब उसके बाद चाहे तो आप इसको रो से करिए, चाहे आप कॉलम से करिए, आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगी। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रो से, सॉरी कॉलम से। किससे कर रहे हैं हम, कॉलम से, इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिजिट है आपका वो है -1। तो जब आप नंबर 2 वाली टर्म लिखोगे वो पहले से माइनस में लिखेंगे, मतलब कि पहला वाला करोगे प्लस में, दूसरा वाला माइनस में, तीसरा वाला फिर से प्लस में, और उससे आगे फिर से माइनस में। तो यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इस तरीके से इसको मैं लिख सकती हूँ। बात समझ में आई। जब हमने इसको एक्सपेंड करना है तो 2 लिखा, 2 पॉजिटिव साइन में लिखा। ठीक है, बीच में माइनस आ जाता है, उसके बाद थर्ड नंबर में प्लस आ जाता है, वो भी हम करके बताएंगे। देखिए
अब हमने क्या करना है, 1 इसकी टर्न आई है बच्चों, किसकी, -1 की। ये है हमारे पास में, तो आपने इसके नीचे वाले को कैंसिल कर देना है और इसी के साथ वाली रो को, मतलब -1 वाला पूरा कॉलम और जिस रो में पूरा उसको कैंसिल कर देना। बचेगा क्या बच्चों, 0, -1 एंड 3 एंड 0। ठीक है, अब मैंने कहा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का, लेकिन डिजिट किस में था, -2 में था। ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब आपका जो -2 है उसका कॉलम ये वाला है लास्ट, उसको ख़त्म कर देते हैं और ये वाली पूरी की पूरी रो को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास में, 0, 2, 3 एंड -5। बस इतना करना है। ये कैसे किया हमने, कॉलम से, कि पहले एक कॉलम लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। अगर इसी को मुझे रो में लिखना है, किस में करना है, रो में, मैंने कह दिया चाहे आप उसको रो में करिए चाहे आप उसको कॉलम में करिए, रखना यही है। बस आपको ये पता करना है कि किस किस को हमने कट करना है, किस किस को रखना है। ठीक है, चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, रो को इसके बाद में देखते हैं। अब इसको एक्सपेंड करिए एक्सपेंड, देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 2 पहले से लिख रखा है। अब आगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया। बीच में साइन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस का रहता है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, एंड प्लस माइनस हो गए -5। ठीक है, माइनस माइनस क्या बन गया बच्चों, +1। ठीक है, 0 से 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। ठीक, अब यहाँ पे बीच में माइनस रहता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस का साइन आता था ना, और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए। 3 × 1 = 3। आगे चलते हैं हम, प्लस माइनस -2। ठीक है, यहाँ पे आएगा -5 × 0 = 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा -6। ठीक बात। अब देखिए क्या आएगा आंसर, 2 × -5 -10। ठीक है, उसके बाद +3। ठीक है, उसके बाद -6 × -2 कितना आएगा, -12। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर बनेगा, -10 एंड -12 = -22 एंड +3 = -19। कब, जब हम बाय कॉलम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका बाय रो कैसे इसको करेंगे, कैसे करेंगे बाय रो से कैसे करेंगे, सेम चीज़ वही है, 2 से तो स्टार्ट होना ही होना, क्योंकि पहला एलिमेंट 2 ही है, वो रो का भी है और कॉलम का भी है। अब क्या करेंगे हम, अब आपका इस तरफ से चलेंगे, पहले हमने इस तरफ से सॉल्व करके देखा, अब हम इस तरफ से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 2 लिखा मैंने, तो ये वाला कैंसिल कर देना और ये वाला कैंसिल कर देना है, सॉरी हाँ जी वही चलेगा, इसके लिए भी वही चलेगा। देन 2 -1 एंड -5 एंड 0। अब आगे क्या करेंगे, माइनस का साइन तो रहेगा। अब अपने कॉलम को नहीं चलना है, रो पे चलना है। तो रो का 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 है, और अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा बच्चों, इसके सामने वाली पूरी रो कट जाएगी आपकी और यही वाला कॉलम कट जाएगा। बचेगा क्या, 1 -2 -5 एंड 0। ठीक है, उसके माइनस के बाद कौन सा साइन आता था, +3 का। +3 के केस में क्या करेंगे, इसकी नीचे वाली ये रो कैंसिल कट कर देंगे और ये वाला कॉलम कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, बचेगा -1 -2 2 एंड -1। ठीक है, चाहे आप उसको रो से करिए चाहे कॉलम से करिए, आपकी मर्जी, मेथड एक ही करना है। ऐसा नहीं करना कि दोनों करके आ जाने, नहीं, एक ही करना है, कोई भी एक कर लीजिए। एक्सपेंड कर रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, आपका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग। क्लियर, 2 0, फिर से क्या करेंगे, देखिए जरा सोचिए क्या आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस -5, ये तो सारा 0, ये तो ख़त्म ही हो गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। +3, यहाँ पे आएगा -1, फिर यहाँ आ जाएगा +4, -1 +4। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा -10, यहाँ पे आएगा 3 और अंदर कितना आ जाएगा बच्चों, 3। तो ये कितना बन जाएगा, आई थिंक यहाँ पे मैंने माइनस की कहीं गलती ना हो, ध्यान से करिएगा यहाँ पे कहीं जाके, क्योंकि प्लस माइनस की कहीं गलती ना हो। 3 × 9 × 1 -1, हाँ जी +1। मे भी यहाँ पे मैंने गलती जल्दी से प्लस या माइनस की गलती ना कर दी हो, बट बाकी जो तरीका है वो ठीक है। यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, समझ आ गई बात कि पहले आपने रो से कैसे करना है, कॉलम से कैसे करना है।
क्लियर? चलें आगे। चलिए एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसीडर करके करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि उसको एक्सपैंड कैसे करेंगे 3 मैट्रिक्स को। चलिए एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, लिखिए, कुछ भी लिख लेते हैं, चलिए जो भी आप बोलोगे। 5 6 8 लिख ले, 1 2 एंड 3, -1 4 एंड 8। ठीक बच्चों, अब देखिए इज इक्वल टू 5 से मैं कर रही हूँ बाय कॉलम, आप रो से भी कर सकते हो। बाय कॉलम करेंगे तो ये वाला आपका पूरी रो कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 जिस कॉलम में वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 एंड 8। उसके बाद कौन सा साइन आता था बच्चों, माइनस का, -6। अब -6 जिस रो में है उसको भूल जा रहा है, जिस कॉलम में उसको भूल जाना है। इस कॉलम में है, खत्म कर दीजिए इसको, और इस रो में, तो बचेगा क्या, 1 3 -1 एंड 8। ठीक है, इसके बाद आता था आपका +8, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये भी याद रखना है, ऐसे नहीं करना है कि कुछ भी गलत कर दिया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। रो के केस में भी पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब आगे क्या करेंगे, +8 आ गया, इसकी रो कॉलम को खत्म कर देंगे और इसी की रो को भूल जाएंगे, तो वो आएगा 1 2 -1 एंड 4। एक्सपेंड करिए, सॉल्व करिए, क्या आएगा, 5 8 2 16 -12। ठीक है, उसके बाद -6 8 -3 एंड +8 माइनस प्लस हो जाएंगे ये। ठीक है, 4 एंड +2। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करना और सिंप्लीफाई करना, कर लीजिए, क्या आएगा, 5 × 16 -12 4 -6 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, 11 ही होते हैं ना, 8 + 3 और +8 आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक, तो ये बनेगा 20 -66 एंड +48। ठीक जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो हमारा क्या निकला है, डिटर्मिनेंट निकला है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन के ऊपर विदाउट एक्सपेंडिंग और साथ में एक्सपेंडिंग किस तरीके से करना है, क्योंकि जो विदाउट एक्सपेंडिंग है बच्चों वो आपका क्वेश्चन पेपर में पक्का बनता है। हमारे टाइम पे तो बनता था, मे भी अभी भी बनेगा। 3 या 3-3.5 नंबर का आता है क्वेश्चन HP बोर्ड वाले बच्चों का, जो अगला सेशन हम लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी आपको सीखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है। ठीक, तो हमने क्या किया है, आपका डिटर्मिनेंट निकाला है बाय एक्सपेंडिंग। ठीक है, याद रखोगे कि बाय एक्सपेंडिंग हमने क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट निकाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, पहले इसमें चलते हैं कि x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, b वाले को बाद में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए 2 4 5 एंड 1। ठीक है, क्या वैल्यू निकालनी है बच्चों, x की निकालनी है एंड इज इक्वल टू 2x। ठीक है, क्या था, 6 एंड x था। अब सिंपल सा है, दोनों का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए करेंगे कैसे, देखिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे बच्चों, क्या आएगा, देखिए 2 एंड -20। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड -24। ठीक है, 2x स्क्वायर -24, यहाँ पे आ जाएगा -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड -24, -18 + 24 एंड इज इक्वल टू 2x की पावर 2। 24 - 18 इज इक्वल टू 6 एंड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएंगे 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे मीन्स कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ±√3। तो ये आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, नीचे ऑप्शंस पूछी जाती हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व करके उसमें से टिक कर सकते हो कि आपको करना क्या है कि दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के उसको इक्वेट करना और आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए देखते हैं। अच्छा, ये आ गया जी आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाला आता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेट करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, इक्वेट करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं क्या ऑप्शन आता है। ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर एंड -36 इज इक्वल टू 36। ठीक है, इस तरफ का कर रही हूँ मैं, -18 × 2 = 36। ठीक है, क्लियर बात।
इक्वेट कर दिया दोनों को। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये तो 0 बन गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अच्छा 36 किसका स्क्वायर रहता है? 6 का, मतलब किसके स्क्वायर से बनता है? 6 के। तो यहाँ पे आएगा 6 और ये इस तरीके से लिखा जाएगा और ये साथ में प्लस माइनस में भी होता है, हमें पता है। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा बी। ठीक है बच्चों, क्लियर बात? ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैंने छोटा सा सेशन रखा था सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि अगर आपके पास में ये पूछा जाता है कि एक्सपेंडिंग से डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है या विदाउट एक्सपेंडिंग कैसे करना है, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। कहीं पे विदाउट लिखा होगा तो आप उसको प्लीज़ एक्सपेंड ना करके आ जाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, वो हम बाय प्रॉपर्टीज से करते, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जो आज हमने आपका डिटरमिनेंट निकाला है बाय एक्सपेंडिंग निकाला है। ठीक है, उसको कैसे किया है हमने? एक्सपेंड करके। और ये वाला जो चीज़ है जो आज हमने पढ़ी है ये बहुत ही ईजी है। अगर आप 2 मिनट का मतलब थोड़ी देर लगा के इसको देख लोगे तो आपके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इजीली आपको समझ में आएंगे और सॉल्व भी आप कर सकोगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आपकी करेंगे प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पता होगा कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि डिटरमिनेंट को विदाउट एक्सपेंडिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बताते भी रहिए कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मीन्स कि कमेंट करते रहिए। हमने पूरी कोशिश करी है कि आज आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।